हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ एजुकेटर। और आज मैं यहाँ लेकर के आया हूँ आपके लिए पार्ट 4। पार्ट 4 में होंगे भाई आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पावर पैक सीरीज चल रही थी जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आने थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख चुके होंगे, यह है पार्ट 4। यहाँ पर होंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज को मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ हमने कवर किया है, जैसे कि एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है इन 4 पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। हमारी ऐप पर भी, हमारी वेब पर भी और यूट्यूब पर तो है ही है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पार्ट 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर ऑन द स्क्रीन। इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब इनको सॉल्व करना है आइडेंटिटीज की हेल्प से। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे भाई, आइडेंटिटीज लिखा है तो हमें लगानी पड़ेगी आइडेंटिटीज। ओके, लगानी पड़ेंगी वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे बॉस। ठीक है सर, शुरू करते। तो फर्स्ट पार्ट है 48 स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर, देख लो भाई। 48 स्क्वायर हम यहां लगाएंगे आइडेंटिटी। हम देखेंगे 48 किस एक इजी नंबर के क्लोज है। तो सर 48 क्लोज है 50 के। 50 - 2 करोगे तो आएगा 48। ऑल राइट, तो 48 को हम लिख सकते हैं बॉस 50 - 2 स्क्वायर। ये स्क्वायर एज इट इज, बस 48 की जगह पर 50 - 2 आया है। 50 - 2 48। ऑल राइट, अब आपको पता है आइडेंटिटीज, कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आपको याद कराई हैं। कौन कौन सी याद कराई हैं सर? ये वाली आइडेंटिटीज आपको याद है बॉस। a + b होल स्क्वायर की याद है, a² + b² + 2ab, और a - b होल स्क्वायर की याद है, a² + b² - 2ab, एंड a² - b² भी आपको याद है, a + b a - b, और x + a x + b भी आपको याद कराई थी बॉस, x² + a + bx + ab। ऑल राइट, ये है कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है बॉस, इनको आप याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो ऑल राइट। तो ये क्या है, 50 को मानो आप a, 2 को मानो आप b, तो ये हो गया a - b होल स्क्वायर। तो भाई यूज करेंगे a² + b² - 2ab, 2 × a × b। जिस स्टेप पर आप आइडेंटिटी यूज करते हो उस स्टेप के अगेंस्ट में आपको मेंशन करना होता है कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की। तो भाई कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की? यहां पर आपने यूज किया a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ऑल राइट, ठीक है। तो भाई 50 का स्क्वायर 5 5 25, 2 0, 2 का स्क्वायर 4, 50 2 100, 100 2 200। ऑल राइट, 2500 में से 200 आपने माइनस किया, कितना आया 2300, 4 ऐड किया 2304 आ गया आपका आंसर बॉस।
है ना आसान? आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे इजी। ऑलराइट, तो अगर लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी लगाइए तो भाई आपकी मजबूरी है, लगानी ही पड़ेगी, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर लिखा हुआ नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं, आइडेंटिटी से क्वेश्चन हो जाते हैं इजी। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट? ठीक है, रब कर देते हैं। चलिए बॉस, सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। 181 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए पढ़ा मैंने 181 को, बी पढ़ा मैंने 19 को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे ये दिख रहा है। तो ये हो गया भाई ए प्लस बी इंटू थोड़ा साइड हो जाओ बॉस, अब सही है? ठीक, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जो भी आपने आइडेंटिटी यूज की है उसको लिखना पड़ेगा अगेंस्ट में, करेक्ट? तो इसके अगेंस्ट में ये वाली आइडेंटिटी आई है, तो मैं बाकी चीजें रब कर देता हूं और इसको छोड़ देता हूं भाई। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखना पड़ेगा आपको अगेंस्ट में जो आपने यूज की। क्लियर? ठीक है बॉस, ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉल्व कर लो। 181 प्लस 19 200 इंटू 181 में से 19 माइनस करिए भाई। 181 में से आप अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 161। करना कितना है? 19, तो 162। ऑल राइट, कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 0 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। ऑल राइट, 324 इज द आंसर। 0 0। ऑल राइट, ये 2 0 0 एज इट इज, ये आ गया भाई आपका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, आइडेंटिटी आती है तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट? ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड पार्ट। $497 मल्टीप्लाई बाय 505। 497 की मल्टीप्लाई 505 से करती है। आपको देखना है कोई इजी नंबर, ऐसा नंबर जिनके क्लोज ये दोनों हों। तो 497 500 से थोड़ा सा छोटा है, 505 500 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 500 एक ऐसा इजी नंबर है जो इन दोनों के क्लोज है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 497 को 500 माइनस 3, और 505 को मैं लिख सकता हूं 500 प्लस 5। यस, 500 माइनस 3, 500 प्लस 5। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बॉस? ध्यान से देखिए, x प्लस ए, एक्स माइनस बी। हमने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई है? ये वाली पढ़ाई है। x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर, अब दिख रहा होगा। हाँ सर, दिख गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी पढ़ी है हमने x प्लस ए, एक्स प्लस बी वाली। यहां क्या है? x प्लस ए, एक्स माइनस बी।
कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं क्या करने वाला हूं इसको देखिए, 500 प्लस -3 को मैं ऐसे लिख दूं, 500 प्लस -3। हाँ सर लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस, ऑल राइट। देखिए जुगाड़ है ना, बड़े जुगाड़। माइनस था लेकिन मैंने से प्लस वाली आइडेंटिटी बना ली, x प्लस ए एक्स प्लस बी, करेक्ट। तो आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स एक्स है 500 प्लस ए बी, ए है 3 माइनस का और बी है 5। ऑल राइट, आया समझ? हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया। कोई नई आइडेंटिटी आपने याद भी नहीं कराई, माइनस वाली आइडेंटिटी मैंने आपको याद ही नहीं कराई, प्लस से ही हमने माइनस वाली को बना दिया। ऑल राइट, चलो सॉल्व। 5 का स्क्वायर 25। देखिए भाई 2 0 है, स्क्वायर लगा है तो 2 0 का डबल 4, 1 2 3 4। आई होप आपसे सबसे शॉर्ट में करना आता होगा। ऑल राइट, नहीं आता तो भैया मल्टीप्लाई कर लो 500 की 500 से। 5 - 3 हो गया 2 इंटू 500 प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 है। 25 0 0 0 0 प्लस 1000 माइनस 15। इसको बॉस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 25 0 0 0 0 प्लस 1000। अगर मैं इसको ऐड करूं, चलिए ऐड बाद में करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1000 में से 15। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 1000 क्या आएगा, 985 नो 985, 50 ऐड करो 1000। ठीक है बॉस, अब इन दोनों को कर दो आप ऐड, तो क्या आंसर आ रहा है भाई, 25,000 25,00985, ये आ गया बॉस आपका आंसर। ऑल राइट, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पाया जाता है। देखिए, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। देखिए भाई जबरदस्त क्वेश्चन, काफी बार पहले भी डिस्कस किया गया है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में और एमसीक्यू में। सर एमसीक्यू में? हाँ बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी डिस्कस किया गया है। एमसीक्यू में क्या होता है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो शॉर्ट में भी कर पाते हैं हम कभी कभी। तो देखिए क्या गिवन है भाई, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 गिवन है। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 गिवन है। ओके बॉस, क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है। तो अब दिमाग लगाइए और सोचिए, x प्लस 1/x गिवन है, एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है सम में। तो इन दोनों का स्क्वायर कहाँ आएगा सर? अगर हम स्क्वायरिंग करें तो a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। a प्लस b की होल स्क्वायरिंग करेंगे तो a² प्लस b² आएगा ना आएगा उसमें, a² प्लस b², यही तो है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं देखिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1/x का किया स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। x को पढ़ लीजिएगा a, 1/x को पढ़िए b, तो a प्लस b होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑल राइट इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था बॉस, प्लस एक्स इज कैंसिल बाई एक्स। यही तो खास बात है, यही खूबसूरती है इसकी, ये कट जाता है। अगर ये ना कटेगा तो आंसर ही नहीं आएगा, कट जाता है इसलिए ही हम इस तरह करते हैं। तो ये हो गया 2 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, when 2 transform to right hand side subtracted from 25, तो ये आंसर आ गया भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 23। ऑल राइट, इसको कर दिया हमने बॉक्स में, ये आ गया आपका प्रॉपर आंसर, है ना बढ़िया? हाँ सर बढ़िया है। नोट कर लो, इस क्वेश्चन को एक और तरह से करेंगे अभी, मतलब मेथड यही है, अप्रोच अलग है। नोट करिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए we know that what we know, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया हमने, हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। इसको माना इक्वेशन 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 5, यहां पुट कर दिया हमने 5 का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था ना मेथड वही है, अप्रोच अलग है। 25, ये 2 इधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 2 किया 23 आया, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ? नोट करिएगा एक बार फिर से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बेहतरीन सा क्वेश्चन। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, x y अननोन, या फिर ये पिछला वाला क्वेश्चन, तो भाई ये क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बात। और इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन है, ठीक है बच्चों, कर लेंगे फाइंड। देखो ध्यान से, क्या गिवन है बॉस? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 y इक्वल टू 9982 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है सर, गिवन है तो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मुझे साफ साफ नजर आ रही है, तो लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐड किया 9982 में हमने 18 ऐड किया 10,000, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। 9982 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा,
9982 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा भाई आंसर? 9982 में से 18, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। 12 माइनस 8 4, बचा क्या यहाँ पे? 7, 7 माइनस 1 7 माइनस 1 6, 9 9, 9964 बचा भाई, 9964। और लेफ्ट साइड में क्या है? 10,000 y, 10,000 y का मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय y। देख लीजिएगा 10,000 की मल्टीप्लाई y से हो रही है, 10,000 की मल्टीप्लाई इस नंबर से हो रही है और इक्वल टू लगा हुआ है। तो हम करेंगे काम की बात, हम इक्वेट कर देंगे ऑन कंपेयरिंग। इक्वेट तो है, हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग। y की वैल्यू आ गई ये। बेहतरीन क्वेश्चन, एक नई अप्रोच सीखने मिली कि हम कंपेयर भी ऐसे कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल, x/2 इक्वल टू 3/2 लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है। इस तरह से कंपेयर आपने कभी ना कभी किया होगा, नहीं किया तो देख लीजिएगा, ऐसे हम कर सकते हैं। x+2 इक्वल टू 7+2, इसका मतलब x की वैल्यू 7 है। रख के देख लो, 7+2 9, 7+2 9, कुछ भी नहीं है, बस कंपेयरिंग हम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसको मैं रब कर देता हूं, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आया समझ? सर अगर कंपेयरिंग ना करना चाहें तो क्या करेंगे? अगर कंपेयरिंग नहीं करनी भाई तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बॉस? देखो ध्यान से दोबारा, ये तो मैंने नई बात आपको बताई। कंपेयरिंग अगर नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, y इक्वल टू 9964, ये 1000 मल्टीप्लाई में था, 10,000 सॉरी डिवाइड में आ गया, और ये हो गया भाई कैंसिल, y की वैल्यू 9964। सर ये आसान है, ये हमसे पहले से आता था बेटा, आता था आपको, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ आना चाहिए, कंपैरिजन भी आना चाहिए। बड़ी क्लासेस में आएंगे तो कंपेयरिंग करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे। नोट करिएगा एक बार फिर से सेम क्वेश्चन को। ओके बॉस, हो गया नोट। सर एक ही क्वेश्चन को बार बार नोट करा रहे हो आप बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपसे करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन को अगर आप मल्टीपल मेथड से करना जानते हैं, इसका मतलब आपसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरह से करा देता हूं कभी कभी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे 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 अरे, इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। देखते हैं। A garden is in the shape of square as shown adjacent. As shown adjacent. ये adjacent मतलब साइड में शो है। एक गार्डन है ABCD, स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। The area of square ABCD is 289 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 289 मीटर स्क्वायर। ओके, विद ईच साइड x+4 मीटर, हर साइड भी दी हुई है, ईच साइड x+4 मीटर। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इंफॉर्मेशन में क्या है दिया हुआ? एरिया दिया हुआ है और साइड दी हुई है, ठीक है भाई। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की, ठीक है बॉस। कैसे करेंगे फाइंड, देखिएगा। दिख रहा है सही? चलिए ग्रीन वाले से ही पढ़ा देते हैं। सही दिख रहा है ना? दिख रहा होगा सही, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट करेंगे बाद में, पहले आप लिख लीजिए गिवन। क्या गिवन था? गिवन था एरिया, एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ
स्क्वायर शेप्ड गार्डन, स्क्वायर शेप्ड गार्डन, कितना भाई 289 मीटर स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, साइड, साइड ऑफ गार्डन x+4 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ गार्डन कितना है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ गार्डन है 289 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन का फॉर्मूला हमें पता है, साइड स्क्वायर, या कहो साइड इंटू साइड। साइड कितनी है बॉस, x+4 स्क्वायर 289 मीटर स्क्वायर। अभी के लिए हटा दीजिएगा, लास्ट में आंसर में हम लगाएंगे, साइड में, आंसर में तो लगाना ही पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है। स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो बन जाता है रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ऑल राइट, x+4 ये पावर 2 इधर गई तो ये रूट बन गई। चाहो तो आप यहाँ पे छोटा सा 2 भी लिख सकते हो। क्लियर। तो इसके बाद का वर्क इधर देखिएगा, x+4 इक्वल टू अंडर रूट 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, जल्दी बताइए सर। हमें डायरेक्ट याद है 15 का कितना होगा, 15 का 225, करेक्ट। 17 का 289, याद है या नहीं याद है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। 17 इंटू 17 289, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको 289। अब काम की बात सुनिए, जब ये रूट खुलता है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की आती है, वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की आती है, करेक्ट। तो ये हो गया भाई आपका प्लस माइनस, रूट जब खुलेगा तो भाई डायरेक्ट खोल दो इसको बस। अब 17, ऑल राइट, प्लस और माइनस 17, क्लियर। अब ध्यान से बात समझिएगा, बात चल रही है साइड की, साइड नेगेटिव नहीं आएगी, साइड कांट बी नेगेटिव। ऑल राइट, तो हम यहां पर ये पॉजिटिव ही ले लेंगे, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि दोनों आंसर आते हैं। ऑल राइट, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 17 - 4 13 मीटर। x की वैल्यू आ गई बॉस 13 मीटर। आया समझ, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद करेंगे हम सेकंड पार्ट। नोट करिएगा जल्दी से सिंपल से क्वेश्चन को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, हो गया नोट। क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर शेप गार्डन। साइड बतानी है भाई, साइड बतानी है, तो बी पार्ट को तो मैं यहां पर ही कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड कितनी है, x+4 मीटर। साइड है x+4 मीटर। और x की वैल्यू अभी अभी मुझे मिली है, देखिए 13। ऑल राइट, x = 13। फ्रॉम कहां से यूज किया हमने x की वैल्यू, फ्रॉम पार्ट ए, फ्रॉम पार्ट ए। ऑल राइट, तो ये कितना हो गया भाई, 13 + 4 17। ऑलवेज राइट द यूनिट। आसान सा क्वेश्चन, ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट करिएगा जल्दी से इसको। ओके बच्चों, हो गया सॉल्व, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द अलोंगसाइड फिगर शोज द डायमेंशन ऑफ वॉल। डायमेंशन ऑफ वॉल, ये वॉल है भाई, ABCD एक वॉल है।
डायमेंशन ऑफ वॉल हैविंग अ विंडो एंड अ डोर ऑफ अ रूम। इस वॉल में रूम की विंडो और रूम की डोर है, ये रही डोर और ये रही विंडो, ठीक है। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड। एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द एरिया ऑफ द वॉल, फॉर द एरिया ऑफ द वॉल। पूरी बात सुन लो, एरिया ऑफ वॉल नहीं, एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। अगर इसको पेंट किया जाए तो जितने एरिया पे पेंट होगा वॉल के, उस एरिया को आपको लिखना है, उस एरिया का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो सर कहां कहां पेंट होगा? बेटा पेंट होगा, देखो यहां पे, यहां होगा ना पेंट। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, ये यहां पर ही तो पेंट होगा भाई। जब आप पेंट करेंगे तो यहां पे ही होगा पेंट बस। भाई जो डोर खुला हुआ है यहाँ पे कैसे पेंट कर दोगे आप? यहाँ तो खुला हुआ है ये, और खुला हुआ नहीं भी है तो डोर है। ऑल राइट, हमें करना है वॉल पे पेंट। इतना तो ये कट गया ना, वॉल कट गई तभी तो डोर बना। यहाँ पे विंडो है तो यहाँ पे हमें पेंट नहीं करना है, हमें पेंट करना है यहाँ पर जितना मैंने ये डार्क किया है। ऑल राइट, तो भाई पेंट कहाँ कहाँ करना है, उस एरिया का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देना है। तो बस सिंपल सी बात है, इस पूरी वॉल में से आपको डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और आपको विंडो का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं सबके एरिया फाइंड कर लेता हूं अलग अलग। देखिए भाई, एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल, एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल, वॉल किस फॉर्म में है, किस शेप में है? रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 5x + 2, ब्रेथ है 5x। ऑल राइट, 5x की मल्टीप्लाई 5x से की तो 5x स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट कर लो। 5x की मल्टीप्लाई 5x के की तो 25x स्क्वायर। 5x की मल्टीप्लाई 2 से की तो 10x। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 25x स्क्वायर प्लस 10x। क्लियर? कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रोक सकते हो, ऐसे ही रहने दे सकते हो। ऑल राइट, एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल आ गया। एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, x मल्टीप्लाई 3x, 3x स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 2x स्क्वायर। ओके, अब हमें बताना है एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। वॉल का वो वाला एरिया जिसपे पेंट किया जाएगा। पेंट कहां किया जाएगा? पूरी वॉल पे एक्सेप्ट डोर, एक्सेप्ट विंडो। तो एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल माइनस
एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ विंडो माइनस स्टूडेंट्स थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको, रुको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, नो नीड टू वरी। ये हमने कर दिया इसको शिफ्ट, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, ऑल राइट, ठीक है बॉस, वेरी गुड। एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, इसको इधर ले आइए, थोड़ा सा छोटा इसको भी करो, ऑल राइट बच्चों। इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, और क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ विंडो। ऑल राइट, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल आया था ये 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस एरिया ऑफ डोर 3x स्क्वायर, और क्या किया माइनस एरिया ऑफ विंडो 2x स्क्वायर। 25x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 10x। 25 माइनस 5 20x स्क्वायर, 25 माइनस 5 20, 20x स्क्वायर प्लस 10x। आप कॉमन भी ले सकते हो कुछ, वरना यही आपका आंसर है। क्लियर, ये हो गया एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, है ना बढ़िया। नोट करिए जल्दी से बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 हमने कर लिया है। अब तक हमने स्टूडेंट्स एमसीक्यूज, एमआईक्यूज में 4 पार्ट, एमसीक्यूज में 2 पार्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, मतलब कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस, सब कुछ आपको दे दिया है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। ये चैप्टर हो जाता है फाइनली कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच for coming on the Magnet Brains from the entire team of Magnet Brains। तो जाना कहीं नहीं है स्टूडेंट्स, because I have very important information for you that is regarding Magnet Brains। Magnet Brains एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन, ये दे रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारे क्लासेस के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड हो, और भी बाकी बोर्ड्स भी हम कवर कर रहे हैं। सारे क्लासेस के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हमारी ऐप पर, हमारी वेब पर, वेब मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com, और यूट्यूब पर तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक करो, पसंद आई हो तो शेयर भी कर दो बॉस। हम छाए हुए हैं सारे प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के साथ साथ, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, तो हमें फॉलो करिए, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चा, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहुंच जाइए डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच all of you for watching me. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.